अगर आप इंश्योरेंस या किसी भी सेल्स फील्ड में हैं, तो आपने एक लाइन 1000 बार सुनी होगी, सर सोच के बताता हूँ। और सच बताऊँ तो जब मैं नया था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जब भी ये कोई बोलता है तो या तो उसे पॉलिसी पसंद नहीं आई है, या फिर मैं समझा नहीं पाया, या फिर वो इस पॉलिसी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, या इस काम के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन हर बार सोच के बताता हूँ कि मतलब ये नहीं होता कि उसने ना बोल दिया। कई बार ऐसा होता है कि उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नया बंदा है जिससे अभी हम जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको, जो मेरी अनुभव है उस बेस पे। मान लीजिए आप मार्केट गए, एक मोबाइल के शॉप पे गए, वहाँ शॉपकीपर आता है और कहता है कि सर ये फ़ोन ले लीजिए, आज ही तक का ऑफ़र है, आज ही ले लीजिए, अगर आज नहीं बाई करेंगे तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हो सकता है मोबाइल अच्छा हो, आपको प्राइस भी सही लगा हो, लेकिन फिर भी आप तुरंत डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस शॉपकीपर पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अभी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनना है। और इंश्योरेंस फील्ड में भी ऐसे ही होता है, सारा गेम ट्रस्ट का ही। जब हम किसी भी कस्टमर को प्लान समझाते हैं तो सिर्फ हमें नहीं सुन रहा होता, वो साथ ही साथ हमें भी इवेल्युएट कर रहा होता है। उस समय उसके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है भी या नहीं भी है, क्लेम के टाइम पे हमारा हेल्प करेगा या नहीं करेगा, आगे चल के जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारा फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जो बता रहा है वो सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है, या सिर्फ सेल्स के लिए ही बस बोले जा रहा है। और पता है, जब इंसान कंफ्यूज होता है ना तो सीधा मना नहीं करता, बल्कि वो ये बोल देता है कि सर सोच के बताऊंगा। अब यहाँ बहुत सारे नए एजेंट्स या बीडीएम गलती कर देते हैं। वो बोलने लगते हैं सर आज ही ले लीजिए प्लीज, ऑफर आज ही तक है, ऑफर आज खत्म हो जाएगा। वो पीछे पड़ जाते हैं उस कस्टमर को सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट। और आपको पता है, जितना ज्यादा कस्टमर के ऊपर आप प्रेशर करोगे, कस्टमर आपसे उतना दूर चला जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? अब आपका सवाल तो यही होगा ना। तो जब कस्टमर बोले कि सोच के बताता हूँ, उसको बिल्कुल फोर्स ना करिए, बल्कि उसको और बैक सपोर्ट करिए। उससे बोलिए कि बिल्कुल सर, हेल्थ इंश्योरेंस एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, आप अपने फैमिली से डिस्कस करिए, और कुछ जानकारी कम होती है या जो भी डिटेल है मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। आगे जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप एकदम रिलैक्स होकर सोच लीजिए इसके बारे में। देखिए, इस लाइन में ना सेल्स का कोई प्रेशर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसा फील कराता है जैसे कि वो बंदा आपके लिए सोच रहा है, वो आपके लिए जेन्युइन फील कर रहा है। और पता है, जब कस्टमर को प्रेशर फील नहीं होता है ना, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रूल है, लोग पॉलिसी नहीं खरीदते, लोग ट्रस्ट खरीदते हैं। जिस दिन कस्टमर को लग गया ना कि आप उसकी हेल्प करने आए हैं, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, उस दिन आपकी सेल्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कस्टमर बोले आपसे कि सर सोच के बताता हूँ, तो उस लाइन को रिजेक्शन मत समझिए, उसे एक सिग्नल समझिए कि कस्टमर को और थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा टाइम और थोड़ा समझने का समय चाहिए। उसे एक सिग्नल समझिए कि कस्टमर को और थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा क्लियरिटी और थोड़ा टाइम चाहिए। और हाँ, याद रखिए, इंश्योरेंस में नॉलेज मीटिंग दिलाती है, लेकिन ट्रस्ट क्लोजिंग कराती है। ऐसे भी आपको कई सारी जानकारी चाहिए जो इंश्योरेंस से जुड़ा हो, चाहे इंश्योरेंस के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे इंश्योरेंस कैसे सेल करना है, कैसे किसी कस्टमर को समझाना है, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कैसे अपने कस्टमर को हैंडल कर। आप अपनी जानकारी शेयर करिए ताकि और लोगों को और भी सारी चीज़ें समझ में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिनको ट्रस्ट बनाने में दिक्कत आती है, जिनको ये समझने में दिक्कत आती है कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। मिलते हैं आपसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।